हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे ने ग्रुप डी की 38 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसा आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rrcnr.org। यहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी आरआरसीएनआर रहेगी, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे आपकी जो है रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो आपकी ग्रुप डी की जो है ये कैटेगरी की वैकेंसीज रहेंगी। टोटल वैकेंसीज 38 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका रेलवे नॉर्थ जोन में जो है आपकी कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन, किसी की तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। पूरा ही प्रोसेस जो है आपका ऑनलाइन रखा गया है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने की 9 मार्च 2025 है। तो 9 मार्च 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं कि आपका डेट ऑफ ट्रायल क्या होगा, यानी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनका ट्रायल की डेट क्या होगी। तो एक्सपेक्टेड डेट जो है आपकी 17 मार्च 2025 से लेकर के 29 मार्च 2025 के बीच में जो है आपका जो है स्पोर्ट्स ट्रायल का जो है डेट रखी गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल या ओबीसी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है, जिसमें से आपका जो है ट्रायल के बाद जो है आपको 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। और अगर आप SC, ST, EWS या फीमेल इस कैटेगरी में हैं तो आपके लिए जो है 250 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है, जो कि आपकी ट्रायल्स के बाद जो है 250 रुपए पूरे आपके जो है रिफंड आपके यानी कि वापस कर दिए जाएंगे। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आपका जो है ऑनलाइन रहेगा एप्लीकेशन फीस का। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड वहां पर होंगे उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या क्राइटेरिया इसके लिए रखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपने 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से कर रखा हो, यानी कि आप 10वीं पास हो, प्लस आपके पास जो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होने चाहिए। एक तो ये है, और इसके अलावा अगर आपने 12th क्लास किया हुआ है या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, यानी कि बैचलर डिग्री आपकी किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास, या आपने मास्टर डिग्री भी ले रखी है किसी भी स्ट्रीम में, तो आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने 10वीं क्लास भी आपने कर रखा है तो आप जो है एलिजिबल हैं, इन वैकेंसीज की अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं क्लास प्लस आपके पास जो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की। ये तो था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मिनिमम 10वीं क्लास आप पास होने चाहिए और प्लस आपके पास जो है आप स्पोर्ट्स पर्सन होने चाहिए। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन में जो है आपके जो है कम से कम आपने नेशनल लेवल पे, यानी कि अपना आपको जो है रिप्रेजेंटेड कर रखा हो कंट्री को, कैटेगरी सी में चैंपियनशिप आप उसमें रहे हो, या तो आपने नेशनल लेवल में जो है कैटेगरी सी में जो है अपना चैंपियन रहे हो, या फिर आपने जो है एटलीस्ट
थर्ड पोजीशन जो है आपने फेडरेशन कप चैंपियंस में जो है सीनियर कैटेगरी में आपने जो है थर्ड पोजीशन सिक्योर यानी कि ले रखी हो, या फिर आपने जो है स्टेट लेवल को रिप्रेजेंटेड कर रखा हो, या इसके इक्विवेलेंट किसी यूनिट को जो है आपने रिप्रेजेंटेड कर रखा हो, और एटलीस्ट इसमें जो है 8 पोजीशन यानी कि 8वीं पोजीशन जो है आपने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप्स में जो है आपने जो है सिक्योर कर रखी हो यानी कि 8वीं पोजीशन। या फिर आपका जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स है, जैसे आपका बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है या टेनिस है, इसमें जो है ऑल इंडिया रैंकिंग वाले जो है आपने जिसकी ऑल इंडिया रैंकिंग है उनको भी कंसीडर्ड किया जा सकता है, यानी कि ये आपकी स्पोर्ट्स क्राइटेरिया रहेगा। अगर आपने इनमें से कोई एक जो है पोजीशन या सर्टिफिकेट उस लेवल का ले रखा है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले को, जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी वगैरह को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो है इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस में पहली जो आपकी स्टेज रहेगी, फर्स्ट स्टेज, वो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपके सारे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। दूसरी स्टेज जो रहेगी, जब आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज क्लियर हो जाएगी, दूसरी स्टेज रहेगी आपकी जो है स्पोर्ट्स ट्रायल की, यानी कि फील्ड ट्रायल की, यानी कि जिस गेम से रिलेटेड आप हैं, जो जिसके जो है स्पोर्ट्स आप खेलते हैं उससे रिलेटेड आपका फील्ड में प्रॉपर ट्रायल लिया जाएगा, यानी कि गेम स्किल्स देखी जाएगी, इसमें आपका फिजिकल फिटनेस देखा जाएगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है आपका गेम स्किल प्लस फिजिकल फिटनेस के आपकी जो है पूरा इसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। जब दूसरी स्टेज आप क्लियर कर लेंगे तो थर्ड स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली यानी कि मेडिकली पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। तो ये 3 स्टेजेस आपको जो है क्लियर करनी होंगी जो कि आपके लिए मैंडेटरी है। अब बात कर लेते हैं जो आपका ये जो रहेगा तो किस चीज के लिए कितना मार्क्स रखे गए, यानी कि किस चीज को कितना वेटेज रख दिया जाएगा, किस उसमें जो है आपको जो है स्किल के लिए कितने मार्क्स रखे गए। तो सबसे पहले अगर मार्क्स वेटेज की हम बात करें तो गेम स्किल प्लस फिजिकल फिटनेस और जो कोच ऑब्जर्वेशन है ड्यूरिंग द ट्रायल वो आपके 40 मार्क्स का रहेगा। दूसरा जो आपका असेसमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स है, जो आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स है एज पर नॉर्म्स वो जो है 50 मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, 50 मार्क्स का रहेगा। और जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो बैकग्राउंड है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड उसके लिए 10 मार्क्स आपके रखे गए, यानी कि 50, 40 और 10 100 मार्क्स का आपका ओवरऑल जो है आपकी जो है मार्क्स रखे गए हैं। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, जो आपने टोटल मार्क्स है जो ऑब्टेन किया है किस किस चीज में, एक तो आपने ट्रायल कमेटी के द्वारा जो आपके मार्क्स दिए गए हैं, प्लस जो आपकी रिक्रूटमेंट कमेटी है, यानी कि ट्रायल कोर्ट कह रहा हूं, ट्रायल में जो आपने फील्ड में जो आपका ट्रायल हुआ है जो वो कमेटी है, ट्रायल कोर्ट कमेटी जो है, ट्रायल की कमेटी उसने जो आपको मार्क्स दिए हैं, प्लस जो रिक्रूटमेंट कमेटी ने आपको मार्क्स दिया, उस बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो आपकी इसमें बेसिक पे 18,000 से लेकर के 56,900 तक रहेगी, यानी कि आपका जो है स्टार्टिंग सैलरी 18,000 से होगी और 56,900 तक रहेगी, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन प्लस आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो वो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रेलवे के हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको जो है सारे जो है आपको जो है अलाउंसेस और अदर्स पर्क्स यानी कि जो आपके अदर्स बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, चाहे वो आपके 10th की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, चाहे आपने 12th किया हुआ है, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे आपने मास्टर कोर्स कर रखा है, वॉट एवर जो भी आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके
आपके पास जो है आपको स्कैन कॉपी करा करके रखना है। दूसरा आपका जो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको जो है स्कैन कॉपी करा करके रखना है। प्लस आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है रिलेवेंट कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि EWS का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं। इसके अलावा जो है आपका जो है आपका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन्ड कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcnr.org पे विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जब आप होम पेज पे जाएंगे तो आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे। तो वहां पे आपको लिंक अप्लाई ऑनलाइन पे जब क्लिक करेंगे वहां लिंक मिलेगा आपको जो है स्पोर्ट्स कोटा ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। तो वहां लिंक, वहां पे आपको जो है क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पर जाकर के पर्सनल डिटेल्स और अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह डाल करके आपको जो है रजिस्टर करा लेना है अपना आपको, यानी कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना है जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो आपको जो है जो आपका यूजर नेम है या पासवर्ड है उसके थ्रू जो आपको अपना लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जहां आपकी पूरी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, जो पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका जो है स्पोर्ट्स की पूरी डिटेल्स क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जो भी आपकी वहां डिटेल्स मांगी गई है वो सारी डिटेल्स आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो सारे आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं या जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी वहां मांगे गए हैं वो सारे आपको उनकी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वगैरह के थ्रू जो भी वहां आपके पास ऑप्शंस है उनके थ्रू जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट करनी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है पेमेंट करने के बाद जो है एप्लीकेशन फीस देने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार आप अपना फॉर्म पूरा प्रीव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें जो आपने डिटेल्स फिल करी है वो किसी तरह की उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। फॉर्म को रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में आपके पास जो एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी RRC नॉर्दर्न रेलवे स्पोर्ट्स कोटा ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 9 मार्च 2025 है और जो आपका ट्रायल डेट है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ट्रायल्स है वो ट्रायल की वो है 17 मार्च 2025 से लेकर के 29 मार्च 2025 के बीच में जो आपका ट्रायल यानी कि आपका फील्ड ट्रायल होगा वो आपकी डेट है, ये मेंशन आप जो है उसे नोट डाउन कर ले। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पे जो है आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, इसके साथ साथ जो आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।